तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि पोषण ट्रैकर पर आप अपने लाभार्थियों की आभा आईडी कैसे बनाएंगे। लेकिन आभा बनाने से पहले हम यह जान लेते हैं कि आभा आईडी आखिर होती क्या है। आभा आईडी का पूरा नाम है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी। इसे पहले हेल्थ आईडी भी कहा जाता था। यह एक 14 अंकों का यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी नंबर होता है, जिसकी मदद से आपकी सभी मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन, टेस्ट रिपोर्ट, हॉस्पिटल विजिट हिस्ट्री, ट्रीटमेंट रिकॉर्ड एक ही स्थान पर डिजिटल रूप में सेव रहता है। अब हम जानते हैं आभा आईडी किस काम आती है। तो यह पूरे भारत में कहीं भी इलाज कराते समय आपकी मेडिकल हिस्ट्री तुरंत मिल जाती है। डॉक्टर आसानी से आपकी स्थिति समझकर बेहतर इलाज दे सकते हैं। आभा आईडी की मदद से बार बार रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट्स ले जाने की जरूरत नहीं होती। साथ ही साथ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी यह मदद करती है। अब हम जानते हैं कि आभा आईडी किन के लिए जरूरी है। तो आभा आईडी हर नागरिक के लिए जरूरी है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग सभी के लिए, खासकर इलाज कराने वालों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर पर आप अपने लाभार्थियों की आभा आईडी कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम बेनिफिशरीज पर जाते हैं और हम पहले प्रेग्नेंट वुमेन पर ही चले जाते हैं। और यहाँ पर जाने के बाद हमारी जितनी भी रजिस्टर्ड बेनिफिशरीज हैं उनकी लिस्ट आ जाती है। तो हमारी यहाँ पर एक बेनिफिशरी हैं संध्या देवी। तो आभा आईडी बनाने के लिए हम यहाँ पर जो ये 3 डॉट्स दिए हुए हैं इन पर जाएंगे और इन पर जाने के बाद जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट रिट्रीव आभा, हम यहाँ पर जाएंगे। और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो इसके लिए पहले जो हमारे लाभार्थी हैं उनका मोबाइल नंबर वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो चलिए हम पहले इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम इनका मोबाइल नंबर यहीं से वेरीफाई करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई नाउ। और वेरीफाई नाउ पर जाने के बाद जो ये नंबर है, आप इस नंबर को चेंज नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि ये डिसेबल्ड है। तो चलिए हम रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं और रिक्वेस्ट ओटीपी करने के बाद हम लाभार्थी से ओटीपी लेकर इसे वेरीफाई करेंगे। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब जब हम इनकी आभा आईडी बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगी। तो चलिए हम यहाँ पर फिर से 3 डॉट्स पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाते हैं। और अब आप देखेंगे कि हमारे पास पहले आ रहा था कि मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है, वेरीफाई नाउ, तो वो ऑप्शन हट गया है। अब हम आसानी से इनकी आभा आईडी बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जाते हैं क्रिएट रिट्रीव आभा और यहाँ पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर आभा आईडी बनाने के लिए 2 ऑप्शंस हैं। पहला है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और दूसरा है आधार ओटीपी। तो मैं आपको दोनों तरीकों से आभा आईडी बनाना बताऊंगी। तो चलिए मैं अभी आपको आधार ओटीपी से आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। इसके लिए लाभार्थी के जो नंबर उनका आधार से लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर आधार ओटीपी पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद हम इसे यहाँ पर जो बॉक्स दिया हुआ है यानी कि कंसेंट फॉर्म है, इसे टिक करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट आई एम वॉलेंट्रीली। तो आप यहाँ पर इसे टिक कर दें और यहाँ से इसे रिक्वेस्ट ओटीपी करें। तो चलिए हम रिक्वेस्ट ओटीपी करते हैं और ओटीपी डालने के बाद इनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। तो चलिए हम उनसे ओटीपी लेते हैं और आप ध्यान दें यहाँ पर ओटीपी जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वहाँ पर जाएगा जो इनका आधार से लिंक नंबर है। तो चलिए हम ओटीपी डालते हैं। ओटीपी डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी बन चुकी है। तो हम यहाँ से इसे डन करते हैं और डन करने के बाद मैं आपको
एक दो बेनिफिशरीज की आभा आईडी और बनाकर दिखाती हूँ। तो हमारी यहाँ पर पहली बेनिफिशरी हैं बबली कुमारी। तो मैं यहाँ पर इनकी आभा आईडी बनाने के लिए 3 डॉट्स पर जाती हूँ। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जो हमारे पास ये पहला तरीका दिया हुआ है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, इसके थ्रू ही आभा आईडी बनाएं, क्योंकि इसमें आपको OTP की ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ से इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि लाभार्थी की आभा आईडी बिल्कुल इंस्टेंटली बन जाती है। तो हम यहाँ से इसे डन करते हैं। डन करने के बाद हम बेनिफिशरीज पर जाते हैं और यहाँ पर अब मैं आपको जो लैक्टेटिंग मदर हैं उनमें एक दो की आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और आभा पर जाने के बाद हमारे पास यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट रिट्रीव आभा, हम यहाँ पर जाएंगे। हम देखते हैं शायद इनकी आभा आईडी पहले से ही बनी हुई है, इसलिए उस पर क्लिक नहीं हो रहा। तो हम आभा आईडी चेक करने के लिए यहाँ पर जो प्रोफाइल है उस पर जाएंगे और उस पर जाने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, इसीलिए उस पर क्लिक नहीं हो रहा था। तो हम बैक जाते हैं और बैक जाने के बाद हमारी यहाँ पर दूसरी बेनिफिशरी हैं नन्ही देवी, हम इन पर जाते हैं। तो यहाँ पर भाई हम 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद आप देखेंगे कि हमें इनका भी मोबाइल नंबर पहले वेरीफाई करना होगा, तब इनकी आभा आईडी बन सकती है। तो चलिए फ़िलहाल हम बैक चले जाते हैं और बैक जाने के बाद हम यहाँ पर ये बेनिफिशरी हैं पूनम देवी, इनकी आभा आईडी देखते हैं। तो बनाने के लिए हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर आभा आईडी बनाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप पहला वाला ही यूज़ करें, क्योंकि यदि आप सेकंड मेथड यूज़ करेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जो मैंने आभा आईडी बनाई थी उसमें बताया था, यदि आप दूसरा मेथड यूज़ करते हैं आधार OTP का, तो इसमें आपको लाभार्थी से OTP लेना पड़ेगा। तो इसमें आपको समस्या हो सकती है। तो इसीलिए आप जो पहला मेथड दिया हुआ है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, इस पर जाकर ही आभा आईडी बनाएं और यहाँ से आपकी आभा आईडी बिल्कुल 1 सेकंड में बन जाएगी। तो हम इस बॉक्स पर यानी कि जो कंसेंट है इस पर टिक करेंगे और यहाँ से इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी भी बन चुकी है। तो चलिए हम डन करते हैं और डन करने के बाद तो चलिए मैं आपको यहाँ पर हमारी लैक्टेटिंग मदर में एक और बेनिफिशरी हैं, इनकी और आभा आईडी बनाकर दिखाती हूँ। तो हम यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और आप देखेंगे कि इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। तो इनकी आभा आईडी बनाने के लिए हमें पहले इनका मोबाइल वेरीफाई करना पड़ेगा। तो चलिए हम वेरीफाई नाउ पर जाते हैं और वेरीफाई नाउ पर जाने के बाद जो ये नंबर है इस नंबर पर OTP जाएगा। तो चलिए हम रिक्वेस्ट OTP करते हैं और रिक्वेस्ट OTP करने के तो चलिए अब हम यहाँ पर OTP डालते हैं। OTP डालने के बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनका मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। अब हम इनकी आभा आईडी आसानी से बना सकते हैं। तो आभा आईडी बनाने के लिए हम वही यहाँ पर 3 डॉट्स पर जाएंगे। 3 डॉट्स पर जाने के बाद हम क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाएंगे और क्रिएट रिट्रीव आभा पर जाने के बाद हम यहाँ पर जो पहला मेथड है उसे ही प्रिफर करें। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हम यहाँ पर इसे टिक कर देंगे, यानी कि कंसेंट है इस बॉक्स को टिक कर देंगे और यहाँ से इसे वेरीफाई कर देंगे। और वेरीफाई करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी आभा आईडी बन चुकी है और आप ये जो आभा आईडी बनी है, आभा आईडी 14 डिजिट्स की होती है, तो आप इसे नोट कर लें। तो चलिए हम इसे डन करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि आप अपने लाभार्थियों की आभा आईडी कैसे बनाएंगे। और आभा आईडी बनाने के लिए आपके पास यहाँ पर 2 मेथड्स आते हैं। पहला मेथड आता है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन और दूसरा है आधार OTP। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जो पहला मेथड है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन इसे ही प्रिफर करें,
क्योंकि यदि आप दूसरा मेथड प्रेफर करेंगे आधार OTP, तो आपको इसमें लाभार्थी से OTP लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर जो हमारे पास पहला मेथड है आधार डेमोग्राफिक ऑथेंटिकेशन, इसे ही चूज़ करें। तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद आप यहाँ पर इसे यानी कि जो बॉक्स है कंसेंट वाला, इसे टिक करें और यहाँ से इसे वेरीफाई कर दें। तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से अपने लाभार्थियों की आभा ID बना सकते हैं। और यदि आप अपने लाभार्थियों की आभा ID देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं? तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना, आपने जिनकी आभा ID बनाई है, आप यहाँ पर जो प्रोफाइल है, जो सर्कल बना हुआ है, इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद प्रोफाइल ओपन हो जाता है और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आभा ID बनी हुई है 14 डिजिट्स की, वो आ जाएगी। साथ में जो आभा एड्रेस है तो वो भी आ जाएगा। आभा एड्रेस हमारा आभा ID नंबर है, साथ में @ABDM यानी कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो चलिए हम बैक जाते हैं। इसी तरह मैं आपको जो हमने अभी 1-2 बेनिफिशरीज़ की आभा ID बनाई थी उनका भी दिखा देती हूँ। जैसे हमने इनकी आभा ID बनाई थी, तो हम यहाँ पर इस पर जाते हैं और इस पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आभा ID आ गई है, साथ में इनका आभा एड्रेस भी आ गया है। तो आप सभी इस तरह बहुत ही आसानी से आपके जितने भी लाभार्थी हैं उनकी आभा ID बना सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो बच्चे हैं आप उनकी आभा ID कैसे बनाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और यदि आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।